वैसे बीते कई दिनों से राजनीति संदेश खाली को लेकर भी जमकर हो रही है और 42 सीटों के रण के लिए संदेश खाली को बंगाल में नंदीग्राम की प्रयोगशाला की तर्ज पर देखा जाने लगा था। महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मुद्दा दिल्ली तक गूंज रहा था, लेकिन संदेश खाली में नया चौंकाने वाला अपडेट ये है कि कुछ महिलाओं ने यौन शोषण के आरोपों पर अब यू टर्न ले लिया है और उनका दावा है कि वो धोखे का शिकार हुई है। आपको याद ही होगा कि कुछ महिलाओं ने शाहजहां शेख सहित कुछ टीएमसी नेताओं पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन पीड़ितों के ताजा बयान से केस में नया मोड़ आ गया है। सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि महिलाएं अपने आरोप से ही पलट गई है। आखिर संदेश खाली रेप केस का असली सच क्या है, आज इसे ही डिकोड करने वाले हैं। दरअसल संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार को बीजेपी को मुद्दा बना लिया गया है बीजेपी के द्वारा, लेकिन अब यहां पर स्ट्रिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आने के बाद संदेश खाली महिलाओं ने रेप के आरोप पर बड़ा यू टर्न ले लिया है। महिलाओं ने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए और बाद में इस तरह के आरोप जड़ दिए गए। महिलाओं के यू टर्न से टीएमसी ने अब हमला तेज कर दिया है, जबकि बीजेपी ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। आपको बता दें कि संदेश खाली पर हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। संदेश खाली की जिन महिलाओं ने महिला आयोग और मीडिया के सामने बयान दिया था, उनके साथ शेख शाहजहां और शिबू हाजरा ने बलात्कार और शारीरिक उत्पीड़न किया था। ये महिलाओं की पहले स्टेटमेंट सामने आई थी। उन्होंने अब अपने आरोपों से इनकार कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में एक महिला और उसकी सास ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अपनी बलात्कार की शिकायत वापस ले ली है और साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के आदेश पर उनसे श्वेत पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। महिला ने यह भी बताया है कि कैसे उसे और उसकी सास को दिल्ली की महिला आयोग के आदेश पर शिकायत की सामग्री को जाने बिना फर्जी बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाने के लिए मजबूर किया गया था। महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ शिकायत वापस लेने का फैसले के कारण धमकियों और बहिष्कार का हवाला देते हुए पुलिस में एक नई शिकायत दर्ज करवाई। कोरे कागज पर हस्ताक्षर उनसे करवाए गए, ये बात कही है। ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे आपको कि पीड़ित महिलाओं ने आखिर कहा क्या है। दरअसल पीड़ित महिलाओं का ये दावा सामने आया है। पीड़ित महिलाओं का मानना है कि हमें कभी अभी पता नहीं था कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है और हमारे आरोप यहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि वे पूछने आई थी कि किसको शिकायत है। जब हमने अपनी शिकायतें सूचीबद्ध की तो हमें एक कोरा कागज दे दिया गया और हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। इसके बाद हम घर चले गए थे। 4-5 दिन बाद हमें थाने में नोटिस मिला, तब हमें पता चला कि उसने बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई है। ये सरासर झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये महिलाओं का कहना था। संदेश खाली की 2 महिलाओं ने बलात्कार की शिकायत वापस ली है। कहा है कि श्वेत पत्र पर उनसे जबरन हस्ताक्षर करवाए गए थे। महिलाएं अपने आरोपों से क्यों पलटी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बता दें कि महिलाओं का ये कहना है कि झूठी शिकायत से जुड़ना वो नहीं चाहती थी और बुधवार को महिला और उसकी सास ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी झूठी शिकायत से जुड़ना नहीं चाहते। हमारे पड़ोस में कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा है। जब मैंने उनसे झूठी शिकायत वापस लेने के लिए कहा तो मुझे भगा दिया गया। महिला ने यह दावा किया है कि 1-2 महिलाएं यहां पर पियाली दास और नाम बताए गए थे और उनकी सास को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। उनसे श्वेत पत्र पर जबरन यहां पर साइन करवाए गए थे। ये बातें जो है अब लगातार सामने आ रही है, लेकिन अब जो है बीजेपी की अगर बात करें तो एक तरफ बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन बीजेपी ने अब चुप्पी साध ली है पूरी तरह से और टीएमसी नेताओं के लगातार इस पर बयान सामने आ रहे हैं। अब जानते हैं कि कब सुर्खियों में आया था ये पूरा मामला।
दरअसल शुरुआत कहां से हुई थी? ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया था जब भाजपा में बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधने के लिए लोकसभा चुनाव के बीच संदेश खाली मुद्दे को उठाया गया है। संदेश खाली इस साल की शुरुआत में तब सुर्खियों में आया जब कई महिलाओं ने एक साथ तृणमूल के ताकतवर नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़े फैसले पर विरोध प्रदर्शन किया। उन पर यहां पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।